हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा है आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग को लग रहा होगा मैं सज धज के कहाँ जा रही हूँ। इतना ज़्यादा भी सजना धजना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं आज जो है बरहमपुर महोत्सव यानी कि मेरे जहाँ होम टाउन है वहाँ का एक छोटा सा मेला फेयर दिखने जा रही हूँ, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, खाने पीने के एंड क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एंड आई थिंक बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे होंगे। तो मैं सोच रही थी कि भाई अगर ये मतलब बरहमपुर महोत्सव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि 1.5-2-3 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से तो कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपका एक व्लॉग बनाऊँ, आपको भी दिखाऊं कि भाई कैसा है, क्या है, हम लोग क्या करते हैं। तो कोई नहीं जाने वाला है, सबको बहुत काम है एंड मैं ही अकेले जा रही हूँ। मैं भी इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोग को दिखा दूँ, और इस चक्कर में, इस बहाने में मैं भी घूम लूँगी। बिना किसी देरी की जल्दी से चलते हैं। सो गाइज़, ये है आज का मेरा OOTD। कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सॉरी फॉर द मतलब बहुत ज़्यादा डर्टी था मिरर, इसी की वजह से आपको हमेशा डर्टी मिलता है। मैं पहुंच गई हूँ पास में, जहाँ मेला है ना वहाँ पास में ही। मैं पूरा एग्जैक्टली वहाँ पे पार्क नहीं की हूँ गाड़ी, क्योंकि वहाँ से निकलते वक्त बहुत ज़्यादा रश हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इसीलिए। और एक ही 50 मीटर के पास है, तो मैं वहाँ से चल के चली आ रही हूँ जहाँ से गाड़ी मैंने पार्क किया है। और यहाँ से जो है एंट्री है। बेसिकली ये बरहमपुर महोत्सव है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फेयर, यू नो। जैसा हम लोग मेले में जाते हैं वैसे टाइप के, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है वैसे भी यहाँ पे मिलेंगी। और ये एक्चुअल में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा लाइट्स, वो है एक्चुअल में वहाँ से ही शुरू हो रहा है। ये पूरा एरिया जो है पार्किंग अलाउड बनाया गया है। तो मुझे लगा था भाई पार्किंग में जगह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पार्किंग का जगह था। लेकिन कोई बात नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ से जो एंट्री है, और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऐसे टाइप के मेले जो है बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब कोविड से पहले तो लोग इतने ज़्यादा नहीं जाते थे। लेकिन क्या हुआ ना, 2 साल से कोई कुछ भी ऐसा टाइप के फेयर हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से। आपको मतलब लोग जो है भाई, अभी तो कुछ भी हो रहा है तो पागलों जैसे उतावले होके चले जाते हैं कहीं भी घूमने। और आप देख सकते हैं ये सारी ज्वेलरी एंड ये सारा होम डेकोर का आइटम्स, और भी बहुत सारा आइटम आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ ओवरऑली कि कैसा दिखता है एक्चुअल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ज्वेलरी आइटम मिल जाएगा, मतलब लड़कियों को जो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ज्वेलरी मिल रहा था यहाँ पे। ज्वेलरी के साथ और भी बहुत सारे आइटम मिल रहे थे यहाँ पे। जो है भाई आपको साड़ीज़ मिल जाएंगे, यहाँ पे बेडशीट्स मिल रहे थे एंड भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे कुर्तीज़ मिल रही थी, ट्रेंडी टॉप्स मिल रहे थे। तो बहुत सारे अक्रॉस, मतलब जहाँ बहुत सारे स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट से जो पॉपुलर चीज़ें थी, द फेमस चीज़ें थी, नहीं तो वो जिस स्टेट के उनके मतलब अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जाने जाते थे, वो सारी चीज़ें आए थे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी के दीवाने हो ना, तो आपको तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे जूती भी बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंडी जूती, सुंदर जूतियाँ थे, और प्राइस भी भाई ठीक ठाक ही था, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ महंगा नहीं लगा है। हाँ, मैं साड़ियों का और भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं कह सकती, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाके पूछ ही रही हूँ कि भाई कितना रेट है, क्या है। तो मैं सिर्फ ओवरऑली आपको दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हैं, ये राजस्थान से आया है। राजस्थान में बांधनी प्रिंट एंड जो सारे जो जैसे वहाँ के लहंगे होते हैं वो वाला बिक रहा था। और यहाँ पे जो है आपको कॉटन कुर्तीज़ मिल रही है, चिकनकारी का भी, नॉर्मल का, कॉटन का, डेली वेयर का भी। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि पाउच हो गया, यहाँ पे स्केच पेन्स हो गए, टेडी हो गए, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़। यहाँ पे सबके लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए ना कुछ तो मिल ही रहा था। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। जो टाइकोंडो के जो ग्रुप थे, वो बच्चे लोग जो परफॉर्म कर रहे थे। मैं भी देख रही थी ये प्रोग्राम, तो मैंने सोचा आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ, आपको दिखा दूँ। गाइज़, मैं यहाँ का कुछ भी जो है मतलब साउंड्स, वो सब कुछ म्यूट करके मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जो गाने हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब यूट्यूब में नहीं तो म्यूट ना करके ओरिजिनल ऐसे रखती ना, तो यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स के चांसेस होते हैं। इसी की वजह से आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस था।
सो गाइज़ यहाँ पे ये परफॉर्मेंस ख़त्म हो रहा है एंड मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे बाकी के जो फेयर है वो देखना था। सो आपको मैं और एक स्टॉल में लेके आ चुकी हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स खाली भी थे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आए हैं। जैसे बहुत सारा हो गया, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन वाले आए थे, यहाँ पे RO प्यूरीफायर भी मिल जाएगा आपको एंड बहुत सारे जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन के उनके भी स्टॉल्स लगे थे। तो ये सारा बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी हो रहा था। और यहाँ कहीं पे होममेड का जो चीज़ें थी, नहीं तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं एंड हेल्थ एंड वेलनेस की चीज़ें भी थी। तो आपको बहुत, मैंने बोला था ना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ देख सकते हैं पिपीली यानी कि हमारे उड़ीसा का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ फ़ोटोज़ भी एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप एथनिक हैंडबैग्स भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मन था मेरे लेने का, लेकिन मैंने अभी ख़रीदा था तो इसीलिए मैं और नहीं ख़रीदी, खामखा क्यों। और यहाँ पे इतना अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे पोटली बैग्स भी थे। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि वहाँ से मैं क्यों खरीदी, बाहर से यहाँ से मैं खरीद लेती, लेकिन क्या ही पता था मुझे कि भाई अभी जो है हालात ठीक हो जाएंगे और बरहमपुर महोत्सव होगा। तो मुझे तो नहीं पता था, कोई बात नहीं, फिर से कभी खरीद लेंगे। सो यहाँ तो आप देख सकते हैं भीड़ जैसे ही रात बढ़ती जा रही थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सो मैं और एक स्टॉल्स में आ गई हूँ, मतलब और एक गली नहीं तो। और यहाँ पे जो है आप सबको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, अचार पापड़, यहाँ पे जो है चाट एंड कुछ चाउमीन, ये सब कुछ मिल रहा था। सो हम लोग यहाँ पे भी चाट मिल रहा है। सो अलग अलग डिफरेंट टाइप के चाट्स भी मिल रहे थे, कुल्फ़ी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था एंड होममेड का कुछ और कटलेट्स, आलू चॉप, समोसे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉल्स खाली भी थे, लेकिन मेरा जो एक्चुअल में ध्यान यानी कि अटेंशन ग्रैब किया वो था अपनो राजस्थान, जो कि राजस्थान के सारे डेलिकेसीज मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ। सो यहाँ मैंने आलू पनीर टिक्की चाट ऑर्डर किया एंड ये देखिए इसका शकल सूरत मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे दिखता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा इस चाट की फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसे टाइप की चाट पसंद नहीं है। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, देखिए दो बार फेल हो गया एंड अब जो है मैंने टेस्ट कर लिया और मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा जितना कि भाई मुझे लगना चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं लगा। और यहाँ फिर से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है क्योंकि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम फिर से शुरू हो गए एंड मैंने सोचा कि कुछ क्या है भाई, इतने लोग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं भी खुद देख लूँगी। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बच्चा जो है डांस कर रहा था, जो कि जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था, इसीलिए दिखाई भी नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं जा नहीं पाई। और यहाँ आप देख सकते हैं लेदर बैग्स भी मिल रहे थे एंड बेल्ट्स भी मिल रहे थे। तो लेदर बैग्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं पास से देखी नहीं हूँ। एंड यहाँ आपको बैंगल्स भी मिलेगा एंड यहाँ पे आपको रेडीमेड ब्लाउज़ भी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस मेले में मिल रही थी। और मुझे 2 साल के बाद मैं देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई हम धीरे धीरे होकर नॉर्मल में आ रहे हैं एंड सारी चीज़ें जो है वैसी की वैसी आ रही है। एंड यहाँ राजस्थान हैंडलूम और भी बहुत सारे, फिर से यहाँ पे आपको ज्वेलरी स्टोर भी मिल जाएगा। एंड यहाँ जो है आई थिंक हाँ यहाँ पे कुछ हेल्थ एंड वेलनेस का था, कुछ दिखा रहे थे, मैं देखी नहीं इतना ज़्यादा। एंड यहाँ पे जो ये LIC का भी है यहाँ पे एंड आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड देख सकते हैं आप कि भाई पूरा कितने बड़े एरिया में हुआ है। यहाँ पे होम डेकोर की चीज़ें मिल रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी भाई। आप वॉल हैंगिंग एंड अगर आप झूमर के पास नहीं तो अगर आपको डेकोरेशन करने का शौक़ है तो आपको यहाँ होम डेकोर की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल रही थी, सुंदर भी था एंड मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो इतने में जो है पूरा का पूरा हमारा ये जो दर्शन है, मतलब ये पूरा मेले का जो दर्शन है बरहमपुर महोत्सव का, यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरामिक पॉट ये सब भी मिल रहे थे। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको देखने को मिली थी यहाँ पे। इसके अलावा ये सारे वाटर फिल्टर्स भी देखने को मिले होंगे एंड यहाँ पे स्कूल्स जो थे, मतलब स्कूल्स के एडवर्टाइजमेंट भी हो रहे थे। यहाँ कुटचिना का जो चिमनी था वो भी हो रहा था। तो मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हाउस होल्ड की एंड फिटनेस की, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे जो स्टॉल्स थे वो खाली भी थे। एंड मैं सेकेंड लास्ट डे में गई थी, मुझे लगा था भाई कि बहुत ज़्यादा फुल होगा, मतलब लोग भी थे। एंड ये तो एकदम से ओपन स्टोर रूम जैसा बनाया गया है। यहाँ पे जो है वाइल्ड टर्मरिक मिल रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं था देखने के लिए। अगर आपके पास आधे घंटे भी है ना तो आप पूरा का पूरा ये मेला घूम सकते हो। सो गाइज़, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कभी
मतलब आपके शहर या आपके इलाके में भी ऐसे टाइप का मेला स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, अगर आप जाते हो तो एंजॉय करते हो नहीं। और ये जो है मैं अपनों राजस्थान से वही प्याज की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी मेरे घर के लिए पार्सल करके लेके जा रही हूँ। यहाँ पे कुल्फ़ी भी था, मैं गई थी मटका कुल्फ़ी खाने, लेकिन मटका कुल्फ़ी मिला नहीं मुझे, तो मैंने खाया नहीं क्योंकि मटका कुल्फ़ी मैं खाने गई थी। एंड वहाँ जो है वहाँ से एक एग्ज़िट का रास्ता है और यहाँ से भी एक एग्ज़िट का रास्ता है, तो 2 एग्ज़िट का रास्ता है। तो मैं जो है सोच रही हूँ कि मैं इस वाले जो बाद में जो दिखाई एग्ज़िट का रास्ता उसी से जाऊँ। तो यहाँ पे ये लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो इसी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम जैसा बना है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है, तो ये बहुत बड़ा एक वाइड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, मतलब फेयर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मीना बाज़ार जैसा हो गया, वैसे टाइप की भी चीज़ें आती है, मतलब जिसमें आपको बहुत सारे राइड्स देखने को मिलेंगे। सो भीड़ बहुत ज़्यादा थी एंड यहाँ से जो मैं निकल चुकी हूँ बाहर। और इस एरिया में स्पेशली गाइज, इस एरिया में जो है आपको बहुत सारे खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। इसे खलीकोट कॉलेज स्क्वायर बोलते हैं और यहाँ जो है इसके अपोजिट साइड में ही मतलब हमारा कॉलेज था, यानी कि मैं भी यहीं पे पढ़ी हूँ। मैं आपको दिखा भी दूँगी कहाँ पे। आपको यहाँ पे टिक्का एंड शवरमा, मोमोज, बर्गर, बिरयानी, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। आइसक्रीम हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पास्ता भी मिल जाएगा एंड वो तंदूरी मोमो भी मिल जाएगा। तंदूरी मोमो वहाँ जो गया है वो वाला मेरा फेवरेट है एंड लिटरली उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ इस एरिया में आप अगर सिर्फ 50 मीटर चल के चले जाओ, आपको एंडलेस ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के और आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ खाऊंगा मैं। तो मैं भी ऐसा ही होता है, मैं कभी जाती हूँ या तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वो आपको दिख रहा होगा, हाँ मैंने जैसे पॉइंट किया वही वाला है मेरा कॉलेज। अंधेरे में नहीं दिख रहा, अगर कभी मैं जाऊँगी कोई काम हो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कैसा है अंदर से भी। सो यहाँ पे हो गया है ट्रैफिक जैम और यहाँ से जो है मेरा थोड़ा सा फेवरेट पॉइंट है जहाँ पे मैं मतलब आइसक्रीम खाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड टेस्टी भी है। तो मैं एक्चुअल में महावीर कुल्फ़ी में आ गई हूँ एंड यहाँ का जो आइसक्रीम है लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब रबड़ी जैसा टेस्ट करता है और आइसक्रीम वाला क्रीमी टेक्सचर है, तो मुझे यही पसंद है और मैं यही खाती हूँ। एंड यहाँ वो चेरी लगा रहे थे लेकिन मैंने जो है उन्हें चेरी लगाने से मना कर दिया। सो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज का ब्लॉग बस बहुत ही छोटा सा था। और मैं और एक बात भी बता दूं, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे कि ब्लॉग्स में जो है वॉइस ओवर ना करने के लिए। सो देखिए गाइज, मैं जो है इस ब्लॉग में वॉइस ओवर नहीं करने वाली थी और मैं ट्राई भी करती हूँ बहुत सारे वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन क्या होता है ना, मैं जिस एरिया में नहीं तो कहीं पर जाती हूँ ना तो वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है, क्राउड होता है, तो मेरी आवाज़ जो आप लोग को बिल्कुल नहीं पहुँचती। तो इसी की वजह से जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अदरवाइज मुझे कोई मसला नहीं है कि भाई मैं वहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं भी व्लॉग करूँ तो मैं जो है खुद अपना 100% नहीं तो ट्राई करूँगी कि भाई मैं जो है अपने खुद के मुंह से बोलूँ। सो अगर कहीं क्राउडेड होगा तो मुझे जो है वॉइस ओवर करना पड़ेगा। सो आई होप कि आप समझेंगे। सो लेकिन फिर भी आपका जो रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपका जो ऑर्डर है वो मैं सराखों पे रखी हूँ। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, नहीं तो वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।